लोग कहते हैं कि दिल जलता है। अरे कड़ी धूप में खड़ी बाइक पर बैठ कर तो देखो, दिल के अलावा पिछवाड़ा भी जलता है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं पीयूष प्रेमी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो मोटे लोग होते हैं ना, ये लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या खाऊं कि मैं थोड़ा दुबला हो जाऊं। पर ध्यान देने वाली ये बात है कि ये हमेशा खाने की ही क्यों बात करते हैं। सोचने वाली बात ये है कि हम दुबले पतले हैं, हम थोड़ा मोटा होने के बारे में सोचते हैं और मोटे लोग दुबले होने के बारे में सोचते हैं। अगर हम दुबले पतले लोग 2 दिन खाना न खाएं तो सूख कर और पतले हो जाएंगे, और मोटे लोग 2 दिन न खाएं तो उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर दोनों में चक्कर क्या है? तो मोटापे से मुझे एक बात याद आया। मैं एक दिन एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर एक पेशेंट आया था, मोटापे से रिलेटेड कुछ दवा ले रहा था। तो उससे डॉक्टर ने बताया कि आपको मोटापा कम करने के लिए दिन में 1 रोटी खाना है। बस ध्यान से सुनिएगा, पेशेंट क्या बोलता है। डॉक्टर से वो बोलता है कि ये जो 1 रोटी खानी है, ये भरपेट खाना खाने के बाद खानी है या पहले खानी है? तो आज मैं किसी काम से मार्केट गया था सब्जी लेने। तो मैंने सोचा कि ये जो दुकानों पर स्लोगन लिखी होती है, इसे मैं आज ध्यान से पढ़ूंगा और समझूंगा। तो सबसे पहले मेरी नज़र एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गई। तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर क्या लिखा था कि क्या आपका पंखा खराब हो गया है? अगर हो गया है तो मेरी दुकान से नया पंखा ले जाइए। फिर उसके बाद मेरी नज़र एक गोलगप्पे की दुकान पर गया। तो उस गोलगप्पे की दुकान पर क्या लिखा था, जरा ध्यान से सुनिएगा कि गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, पर मुंह जरूर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं एक फल की दुकान पर गया। उस पर लिखा था कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल हमारे यहाँ से ले जाना। उसके बाद मैं एक तेल की दुकान पर गया और उस दुकान पर क्या लिखा था कि सिर ऊपर वाला ही नहीं बचाता, हम भी बाल बाल बचाते हैं। तो दोस्तों, दुकान से एक बात याद आया कि अंग्रेजी में कुछ वर्ड होते हैं जो साइलेंट वर्ड होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ अंग्रेजी के ही वर्ड साइलेंट नहीं होते, कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो हिंदी में भी साइलेंट होते हैं। बस हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे मान लीजिए हम लोग दुकान पर गए, दुकानदार हमको बोलता है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। इसमें एक शब्द साइलेंट है और वो शब्द है चूना। दुकानदार आपको चूना लगाने की बात करता है। और एक बात मुझे समझ नहीं आता कि जब भी कोई लड़का रिश्ते के लिए किसी लड़की के घर जाता है, तो लड़की वाले बोलते हैं कि हमारी लड़की गाय है गाय। उसमें एक शब्द साइलेंट है और वो है सिंह। वो बिना सींग वाली गाय होती है। तो दोस्तों, मुझे एक बात और याद आ रहा है
कि जब लड़की की विदाई होती है तो विदाई के वक्त लड़की के घर वाले लड़के से बोलते हैं कि ख्याल रखिएगा। उसमें भी एक शब्द साइलेंट होता है और वो शब्द है अपना। उनके कहने का मतलब ये होता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बिना सींग वाली गाय हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, जब मैं मार्केट कर लिया तो मैं घर वापस बस से आने लगा, तो मैंने बस में देखा कि एक औरत थी जिसके साथ 3 बच्चे थे। तो कंडक्टर ने उस औरत से कहा कि मैडम, आप अपने बच्चों का उम्र और नाम बता दीजिए, मैं आपका टिकट बना दूँ। तो गौर से सुनिएगा कि वो औरत क्या बोलती है। वो औरत बोलती है कि एक बच्चा 5 साल का है और एक 5.5 साल का है और तीसरा 6 साल का है। तो वो कंडक्टर अपना सर पकड़ लेता है और अपने आप को ही इधर से उधर मारने लगता है और उस औरत से बोलता है कि मैडम, अगर आपको टिकट ना लेना हो तो मत लीजिए, पर कम से कम बच्चों की उम्र में 9 महीने का गैप करके तो उम्र बता दीजिए। तो वो औरत उसे क्या जवाब देती है कि अरे निकम्मे, ये वाला लड़का मेरी छोटी बहन का लड़का है और ये वाला मेरी सबसे छोटी बहन का लड़का है।